अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो क्या है। सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद द सेंटर ऑफ मास स्पीड इज दिस मच। ये स्पीड दे रखा है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वर्टिकल एज एज शोन इन द फिगर। ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, ठीक है। हियर दी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नो प्रॉब्लम। एट द मोमेंट व्हेन द सिलेंडर लूजेस कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर, द स्पीड ऑफ इज सेंटर ऑफ मास इज। तो पहले फिगर बना लो। मैं देखो क्या कह रहा हूँ, एक थोड़ा बड़ा करके मैं शायद जान के बना रहा हूँ ताकि पिक्चर थोड़ी क्लियर हो। मान लीजिए पहले हम इसको सेंटर यहाँ मान लेते हैं। तो पहला जो आपका बनेगा सॉलिड सिलेंडर ये बनेगा, ठीक है ना, सेंटर यहाँ पे। अब ये गिरना चाहे शुरू करेगा, ये यहाँ कहीं पहुँचेगा। पहला सेंटर यहाँ पे है, अब सेंटर यहाँ पे आ गया। और इस वाले सेंटर के हिसाब से मैं दोबारा बनाऊँगा। इसमें रेड ले लेता हूँ और ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये पार्ट, ठीक है ना। ये एंगल और ये सेंटर, इसके बीच का जो एंगल है वो हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे हुआ, समझ में आ गई बात। अब यहाँ जब गिरेगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या पूछा है ना, स्पीड ही पूछा है। ये v पूछा है निकालने के लिए। अभी जो ये वाला है ये v0 है, ये इसका है। तो बस अब एकदम आसानी से बन जाएगा। और ये हम जानते हैं कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। आपको फाइंड आउट करना है v। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। ये निकाला हुआ ना। इनिशियल कौन सी पोजीशन, जो ग्रीन वाली पोजीशन है ये इनिशियल है, मैं लिख दे रहा हूँ। और ये रेड वाली पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन। और रेफरेंस लेवल मैं ये ले रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा भाव हो गया, ऐसे दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई रेफरेंस लेवल, है ना। ये आपका रेफरेंस लेवल है, क्लियर। यहीं से मैं हाइट वगैरह मेजर करूँगा। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले इनिशियल वाली सिचुएशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो स्टार्ट करें हम लोग। तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी, काइनेटिक इनिशियल। तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पता ही है। तो ट्रांसलेशनल कितना हो रहा है, देखो हाफ m v0 स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा gr/3, ठीक है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई हो जाएगा कितना, वो तो डिस्क की तरह फॉर्मूला लगाइएगा उसका, सॉलिड सिलेंडर का। ये आ जाएगा हाफ mr स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर का मतलब ओमेगा जो होता है v/r होता है, चूँकि प्योर रोलिंग का केस है। तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा v0 स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो v0 स्क्वायर करो तो gr/3 और नीचे r स्क्वायर है तो एक r कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आएगा g/3r। तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ हाफ, ये i है, यहाँ से यहाँ तक क्या ये i है, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब g/3r, क्लियर है। तो एक r यहाँ से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ज़रा देखो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो लेफ्ट साइड में आ रहा है mgr/, कितना 6, 3 × 2 6। और यहाँ आ रहा है mgr/2 × 2 × 3 यानी 12। ये कितना आ जाएगा, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2/12 एंड 1/12। तो 3/12 यानी 1/4। ये आप कैलकुलेट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस एज mgr/4। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको पुट कर दे रहा हूँ, कितना आएगा ये mgr/4। और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल तो दायरे आपको पता ही है। पोटेंशियल है यहाँ पे, वैसे क्या कर लूँ, पोटेंशियल इज mgr। यहाँ से हाइट कितना r ही है तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे दिस इज सिंपली mg और r। अब आइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ये वाला जो आपका सॉलिड सिलेंडर है वो इस पॉइंट के अबाउट यानी पॉइंट P के अबाउट प्योर रोलिंग में है ना। यहाँ वो रोलिंग, प्योर रोलिंग मतलब प्योर रोटेशन कहते हैं, रोलिंग नहीं बोला, प्योर रोटेशन। इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन में है ना। रोलिंग में तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अबाउट ये बिल्कुल ऐसे घूमेगा, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। तो इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन में। तो प्योर रोटेशन में जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ K2 जो होगा यानी इस पॉइंट पे वो क्या होगा, हाफ इनर्शिया उस सॉलिड सिलेंडर का किसके अबाउट, P के अबाउट। P पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, दिस इज द पॉइंट P जो कॉर्नर है। और क्या हो जाएगा, जो रेडियस है वो तो r स्क्वायर ही है। तो IP जो निकालेंगे वो IP क्या होगा, पैरेलल थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू हाफ
अब आई सी उसका अपना सेंटर ऑफ मास के बाद हम लोग जानते हैं कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, अब प्लस फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, एंड हाफ आई, अच्छा सॉरी यहाँ हमने आर स्क्वायर लिख दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा बराबर वी बाई आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये वी अननोन है। तो जरा देखो क्या आ रहा है वैल्यू, ये हाफ इंटू हाफ प्लस 1 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है आपके पास कितना आ रही है, 3/4 एम वी स्क्वायर में लिख रहा हूँ, 3/4 एम वी स्क्वायर, राइट। और प्लस अब इसका जो हाइट होगी वो कितनी होगी आपको पता ही है, हाइट चाहिए मुझे, ये हो जाएगा दिस आर इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी आर इंटू कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एक पार्ट तो ये हो गया। अब आप जरा देखो क्या होने जा रहा है, बहुत ध्यान समझना। यहाँ पे मुझे इस पॉइंट के बाद चूँकि रोटेशनल मोशन हो रहा है तो मुझे लिखना होगा रोटेशनल मोशन का इक्वेशन, ये एम जी है और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे थीटा आएगा, ये भी थीटा ही है। तो एम जी का कंपोनेंट इस साइड क्या आएगा, हम लोग क्या लिखते हैं इक्वेशन सर्कुलर मोशन के लिए, फॉर्मूला याद होगा, सिग्मा एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, याद है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इससे यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, देखो दिस इज एम जी का कंपोनेंट होगा इसकी तरफ, सेंटर यहाँ ये है, इसके बाद रोटेशन हो रहा है इस सिलेंडर का, तो एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब एट द टाइम ऑफ लिविंग द कॉन्टैक्ट नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ज़रा देखो, यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, एम वी स्क्वायर है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ये आर इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी एम जी आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए मैं सॉल्व करना चाहिए, इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा यहाँ, तो देखो लेफ्ट साइड में कितना आएगा 4 + 1, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे, तो दिस इज 5/4 एम जी आर, और राइट साइड में क्या होगा 3/4 एम वी स्क्वायर की जगह पुट कर दो एम जी आर कॉस थीटा प्लस एम जी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो एम जी आर कॉस थीटा यहाँ कॉमन ले लो, एम जी आर कॉस थीटा टेकिंग एज कॉमन, और ये क्या हो जाएगा 3/4 + 1, तो राइट साइड में ये वैल्यू आ रही 4 + 1, ये 7/4 एम जी आर कॉस थीटा, और लेफ्ट साइड में क्या है 5/4 एम जी आर, तो एम जी आर बाई 4 एम जी आर बाई 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास कितना 5/7, क्लियर है बिल्कुल, है ना। अब मुझे v की वैल्यू निकालनी है, तो देखो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो v की जो वैल्यू आ रही है जो मुझे निकाल के देना है, तो v इज़ √g इंटू आर इंटू कॉस थीटा, तो सॉल्व हो गया, आंसर आ गया आपके पास, दिस इज g इंटू आर, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 5/7, तो 5/7 जी आर इज द आंसर, 5/7 जी आर, राइट। तो दिस इज द आंसर, इसका आंसर जो है आपका वो बी है, डन।